Hello students, this is Professor Sanjeev Gupta, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग शिष्टिकार भोपाल। इस लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, दैट इज व्हाट इज पॉइजन रेशियो, व्हाट इज शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, दैट इज यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। उसी बेस में यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो उसके पहले कुछ हमने फार्मूले देख लें। That is Poisson ratio. Poisson ratio is the ratio of lateral strain upon longitudinal strain. इसको हमने डिनोट किया था म्यू से, या इसी को बहुत सारे बुक में मिलेगा 1/m। यहाँ पे हमने डायग्राम्स जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, तो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन 1 इक्वल टू सिग्मा 1/e माइनस म्यू सिग्मा 2/e। सिग्मा 1 डायरेक्शन में आपका जो स्ट्रेन होगा दैट इज ये कहलाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल, और आपका सिग्मा 2 डायरेक्शन में दैट इज आपका लेटरल स्ट्रेन। इसलिए आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, दैट इज यहाँ पे डायमेंशन आपका डिक्रीज होगा, इसलिए हमने माइनस साइन रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 सिग्मा 2/e, सिग्मा 2 डायरेक्शन में आपका जो स्ट्रेन होगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन को बोलते हैं, माइनस म्यू सिग्मा 1/e। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब ये सिग्मा 1 डायरेक्शन में तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होगा, तो इस दूसरे डायरेक्शन में आपका लेटरल होगा। यहाँ पे नेचर क्या है, दैट इज टेंसाइल नेचर, इसलिए अगर यहाँ पे अगर कंप्रेसिव नेचर होता तो इसमें भी हम माइनस सिग्मा 1/e कर देते हैं। सिमिलरली अगर 3 डायमेंशनल के लिए हो तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इक्वल टू सिग्मा 1/e, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड रिमेनिंग लेटरल स्ट्रेन। तो माइनस म्यू सिग्मा 2/e माइनस म्यू सिग्मा 3/e, and epsilon 2 is equal to sigma 2/e, that is linear strain, minus mu sigma 3/e minus mu sigma 1/e, and epsilon 3 is equal to sigma 3/e minus mu sigma 1/E minus mu sigma 2/E, that is sigma 1 sigma 2 sigma 3 इन डायरेक्शन में आपका लॉन्गिट्यूड होगा। रिमेनिंग जो दूसरे एक्सिस होंगे, यदि आपका स्ट्रेस का या फोर्स का नेचर टेंसाइल हो तो उन सब में आपका माइनस साइन हो जाएगा। यदि इनमें से किसी का नेचर आपका कंप्रेसिव होगा, उसके साथ माइनस साइन ऐड कर देंगे। तो जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपका कंप्रेसिव होगा तो हम प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन v इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z इनटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन कैपिटल E, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे रिलेशंस हमने कुछ लिखे हुए हैं, दैट इज E, K और C के बीच आपस में क्या रिलेशंस है, फार्मूले लिखे हैं। तो E दैट इज यंग मॉडुलस, G यहाँ पे हमने G दैट इज शियर मॉडुलस, इसको कैपिटल C कैपिटल N और कैपिटल G से डिनोट करते हैं। यहाँ तो हमने कैपिटल G लिखा हुआ है, तो कैपिटल E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, या म्यू की जगह हम लिख सकते हैं 1/m, तो इक्वल टू लिख सकते हैं 2G 1 प्लस 1/m। ये आपका E दैट इज यंग मॉडुलस है और G दैट इज शेयर मॉडुलस की रिलेशन है। और E दैट इज यंग मॉडुलस के दैट इज बल्क मॉडुलस के बीच रिलेशन निकालना हो, यदि K की वैल्यू फाइंड करना हो या E की वैल्यू फाइंड करना हो, उस कंडीशन में कैपिटल E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू और 3K 1 माइनस 2/m। यदि E, K और C तीनों का E की वैल्यू पता हो या K और C की वैल्यू पता हो, मैं E की वैल्यू फाइंड करना हो, तो वहाँ पे E, K और C के बीच रिलेशन है E इक्वल टू 9KC 3K प्लस C। ये फॉर्मूले हैं जो अभी हम यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। तो आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ये एक न्यूमेरिकल्स है जिसमें आपको डायमीटर ऑफ द बार डी दिया है 30 mm, 0.03 मीटर, मीटर फॉर्म में चेंज कर लिए। टेंसाइल लोड P इक्वल टू 54 किलो न्यूटन। गेज लेंथ दिया है 300 mm। एक्सटेंशन ऑफ द बार डेल L इक्वल टू 0.112 mm एंड चेंजिंग डायमीटर डेल D इक्वल टू 0.00366 mm। हमें कैलकुलेट करना है दैट इज पॉइजन रेशियो, द वैल्यूज ऑफ द 3 मॉडुलाई, मतलब 3 मॉडुलस that is young modulus, shear modulus and bulk modulus। तो पॉइजन रेशियो हमने जैसे ही फार्मूला, पॉइजन रेशियो इक्वल होता है दैट लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज इसको हमने डिनोट किया म्यू या 1/m से। तो सबसे पहले हमें फाइंड कर लिया सिग्मा, दैट इज स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड कितना दिया हमें 54 किलो न्यूटन, डायमीटर दिया है तो एरिया आ जाएगा π/4 d²। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी मिल गई 76.4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लीनियर स्ट्रेन या इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज ऑफ लेंथ में दिया 0.112 mm और ओरिजिनल लेंथ में दिया 300 mm।
तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो लीनियर स्ट्रेन कितना हो गया 3.73 इंटू 10⁻⁴। एंड इसका कोई यूनिट नहीं होगा, दैट इज ये आपके डायमेंशनलेस होंगे स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन दैट इज डायमीटर की सेक्शन में चेंज ऑफ डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज ऑफ डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.00366 mm और ओरिजिनल डायमीटर आपको दिया है 30 mm। हमने वैल्यू पुट कर दिया तो हमें वैल्यू मिल गई, दैट इज लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू 1.22 इंटू 10⁻⁴, दैट इज डायमेंशनलेस। देयरफॉर पॉइजन रेशियो इक्वल टू क्या होता है, हमने फार्मूला भी देखा, म्यू इक्वल टू 1/m से डिनोट करो, या म्यू से इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन हमने डायमीटर सेक्शन में फाइंड कर लिया, लीनियर स्ट्रेन हमने लेंथ के डायरेक्शन में, दोनों को वैल्यू पुट कर दिए तो हमें वैल्यू मिल गई 0.327। ये भी आपका डायमेंशन लेस होगा। अब हमें फाइंड करना है E, K एंड C। E दैट इज यंग मॉडुलस, वी नो दैट यंग मॉडुलस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू हमने फाइंड किया 76.4 मेगा पास्कल पर न्यूटन, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की वैल्यू 3.73 इंटू 10⁻⁴। तो हमने दोनों को कैलकुलेट कर लिए, तो ये हमें वैल्यू मिल गई E इक्वल टू 2.05 इंटू 10⁵ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने E हो गया, दैट इज पहला फर्स्ट 3 मॉडुलस में से एक मॉडुलस की वैल्यू मिल गई हमें E की वैल्यू। दूसरा हमें C निकालना हो तो हमने रिलेशन पता है E इक्वल टू 2C 1 + 1/m, 1/m दैट इज पॉइजन रेशियो, हमने इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर लिए 0.327 है। E की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया, C की वैल्यू फाइंड करना है, तो C इक्वल टू हो गया E/2 इंटू 1 + 1/m। वैल्यू पुट कर दिया तो C की वैल्यू मिल गई 0.77 इंटू 10⁵ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली ये हमें बल्क मॉडुलस फाइंड करना है, तो उसका रिलेशन जानते हैं E इक्वल टू 3K ब्रैकेट्स के अंदर 1 - 2/m। E की वैल्यू पता है, 1/m की वैल्यू पता है, तो हमें K की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज K इक्वल टू E/3 इंटू 1 - 2/m। 1/m की वैल्यू 0.327 पुट कर दिया, E की वैल्यू 2.05 इंटू 10⁵ पुट कर दिया, तो हमें K की वैल्यू मिल गई 1.97 इंटू 10⁵ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज फाइंड करना था, एक पॉइजन रेशियो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 मॉडुलस, दैट E के और C के वैल्यू। बस यही कि फार्मूले हमें पता होंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स इजीली बन जाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। एक इस न्यूमेरिकल्स में एक मेटेलिक बार 300 mm इंटू 100 mm इंटू 40 mm। 300 mm में आपका लेंथ दिया है, 100 mm आपका विड्थ दिया है, 40 mm आपका थिकनेस दिया है। इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 5 किलो न्यूटन। लोड का नेचर कैसा है, दैट नेचर टेंसाइल 5 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन नेचर टेंसाइल, 4 किलो न्यूटन, तीनों का नेचर आपको लोड का कैसा है टेंसाइल नेचर, along x, y and z direction respectively. Determine the change in the volume, हमें निकालना क्या है change of volume, the del V of the block. E की वैल्यू टेक कैपिटल E इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। E की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है एंड पॉइजन रेशियो इक्वल टू 0.25। पॉइजन रेशियो दिया है, E की वैल्यू दिया है, सारे डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं। हमें फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल V। तो हम पहले फाइंड कर लें दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू L लेंथ विड्थ इनटू थिकनेस, यहाँ पे डिनोट किया एक्स वाई जेड, तो v इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड 300 mm इंटू 100 mm इंटू 40 mm, दैट इज 12 इंटू 10⁵ mm क्यूब। ये मिलेगा हमें वॉल्यूम। इधर हमें निकालना स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। जब हम एक्स डायरेक्शन लेंगे तो जब हमारा डिस्टेंस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वाई और जेड का होगा, जब हम जेड डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स और वाई का होगा, जब हम वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स और जेड का होगा। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या होता है लोड अपॉन एरिया। लोड कितना है एक्स डायरेक्शन में, दैट इज क्वेश्चन में दिया है 5 किलो न्यूटन, तो हमने इसके लिए 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन में चेंज कर लिया। बाई और जेड डायरेक्शन की वैल्यू बाई 100 mm इंटू जेड आपका 40 mm, तो इस सिग्मा एक्स हो गया आपका 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड सिग्मा बाई इक्वल टू लोड इन बाई डायरेक्शन, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया 6 किलो न्यूटन, तो हमने इसको चेंज कर लिया 6000। एक्स डायरेक्शन में 300 mm डायमेंशन दिया है, जेड का आपका 40 mm, तो सिग्मा बाई इक्वल टू कितना लोड अपॉन एरिया 6000 अपॉन 300 इंटू 40, तो ये वैल्यू 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, लोड इन जेड डायरेक्शन अपॉन एक्स इंटू वाई, डायमेंशन आपका जेड डायरेक्शन के लिए एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो सिग्मा जेड इक्वल टू हो जाएगा 4000, 4 किलो न्यूटन था, इसको चेंज किया न्यूटन में, तो 4000 इंटू 300 mm इंटू 100 mm, तो सिग्मा जेड इक्वल टू कितना होगा 0.133 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
चेंज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज dv अपॉन v। और also we know that dv upon v is equal to 1 upon e sigma x plus sigma y plus sigma z into 1 minus 2 mu। सिग्मा x की वैल्यू हमने निकाल लिया, सिग्मा y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया एंड सिग्मा z की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। म्यू दैट इज पॉइजन रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी को दिया गिवन है। e की वैल्यू भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, v हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमें यहाँ फाइंड करना है चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज dv। तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इंटू वी अपॉन कैपिटल ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो हमने v की वैल्यू पुट कर दिया, e की वैल्यू पुट कर दिया, तो हमें वैल्यू मिल गई, फाइनल वैल्यू मिल गया। dv इक्वल टू 1.883 अपॉन 4 इंटू 10⁵ इंटू वी की वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट लास्ट फाइनल वैल्यू मिल गई। मैं dv इक्वल टू 5.649 mm³। इस क्वेश्चन में हमसे एक ही चीज बोला था, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया dv इक्वल टू 5.649 mm³। दोनों न्यूमेरिकल्स टोटली आपके फार्मूले बेस्ड थे, तो जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएं तो सारे फार्मूलों को हम बार बार रिपीट करें। जब फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन्स एंड डेरिवेशन ऑफ नॉर्मल शियर स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।